आप सबके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। अपनी लाइफ जर्नी है जो मेरी राइट फ्रॉम 2011 टिल नाउ। सो एट द डे ऑफ 2 जैन 2011 साल भी 11 था, मेरी उम्र भी 11 थी और जिससे मुझे इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रिक शॉक, वो भी 11,000 वोल्ट्स का था, जिससे मैं मेट हुआ मेरे घर पे ही, जिसकी वजह से आई लॉस्ट माई बोथ आर्म्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ 2 to 3 months। उस टाइम मैं 7th क्लास में था। आई वॉज इन बैनिन इंटरनेशनल स्कूल। सो 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद मैं वापस जम्मू आया। तो आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। बिगिनिंग से स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो गया, स्कूल टीम के साथ पार्टिसिपेट करना हो गया स्टेट इवेंट पर, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं करता था। बट जिसमें शौक था वो डेफिनेटली मैं अपनी चीज़ें सारी पूरी करता था। तो जैसे ही स्कूल वापस आया तो मार्च चल रहा था, तो हमारा एग्ज़ाम सेशन होता है मार्च का जम्मू कश्मीर में। तो एग्ज़ाम्स दिए, 8th में क्वालिफाई हुआ। सो 8th में क्वालिफाई होने के बाद मैंने वापस अपना स्पोर्ट्स जर्नी को स्टार्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था। किसी भी चीज़ से फिजिकल एक्टिविटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और तो मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। स्केटिंग मेरी सबसे पहले गेम जो मैंने चूज़ की, दैट वॉज स्केटिंग। स्केटिंग चूज़ करने का मेन रीज़न मेरा था कि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है, साथ में मुझे थोड़ी सी इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी स्पोर्ट्स से, क्योंकि जो स्केटिंग में है आर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है, स्पीड के लिए रिक्वायर्ड होता है और एयर कट करने के लिए रिक्वायर्ड आता है। तो मैंने अगर बोला कि अगर ये मैंने कर लिया तो आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। सो मैंने बिना घर पे बताए, घर पे नहीं मैंने बताया था, तो घर पे बिना बताए मैंने स्केटिंग शुरू की स्कूल में। स्कूल से स्केटिंग जब मैंने थोड़ा बहुत बैलेंस अच्छा हो गया, 2-3 हफ्तों के बाद मैंने घर पे जाके बताया फैमिली को कि मैंने स्केटिंग शुरू किया, तो मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम जाना है। तो 2011 की एंडिंग की बात है ये। तो फैमिली वॉज सो सपोर्टिव कि उन्होंने कभी रोका नहीं। तो फैमिली ने रोका नहीं, तो मैंने स्केटिंग शुरू की स्टेडियम में प्रोफेशनली। तो 2012 से लेकर 2016 तक जितने भी स्टेट चैम्पियनशिप थी, जितनी भी नेशनल चैम्पियनशिप थी, मैंने सारी लगाई, सब में पार्टिसिपेट किया। 3 बारी मैं स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ जनरल बॉडी इवेंट के साथ, और साथ ही मैं नेशनल मेडलिस्ट रह चुका हूँ स्केटिंग में, और साथ ही मैं आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन स्केटिंग एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 100 मीटर पैरा स्केटर। तो स्केटिंग बस जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, जब भी वो खेलना स्टार्ट करता है, थोड़ी देर के बाद उसके मन में होता है कि उसको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जो लास्ट मोस्ट थिंग होती है कि इंडिया का ब्लेजर डालना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया को प्राउड फील कराना है। सो जो स्केटिंग थी वो पैरा गेम्स का रिकॉग्नाइज नहीं थी। सो 12th पास करने के बाद मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया, क्योंकि वो पैरा ओलंपिक्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप उसकी होती है, पैरा गेम्स का रिकॉग्नाइज है वो। तो मैंने टाइकोंडो स्टार्ट किया 2015-16 में स्टार्ट कर दिया था। तो 6 बारी मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ टाइकोंडो में, नेशनल चैंपियन रहा हूँ, और फाइनली जो ड्रीम देखा था कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे एक टाइम आने पे इंटरनेशनली, तो वो 2018 में पूरा हुआ, जिसमें मैंने 2018 में 3 इंटरनेशनल्स लगाए, जिसमें था किमियम कप, एशियन चैंपियनशिप और रैंकिंग चैंपियनशिप थी टाइको काठमांडू में थी, जिसमें मेरी मेडल टैली थी 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम JNK जिसका टाइकोंडो में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो उसी के साथ साथ ये था कि अब एक बड़ी चैंपियनशिप खेलनी है। तो अगले साल 2019 में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो 2019 में ही मेरे को जो हमारी स्टेट का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है स्टेट अवार्ड, उससे भी नवाजा गया फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2018। तो 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में टाइकोंडो की ना ही जनरल में ना ही पैरा में वर्ल्ड चैंपियनशिप में कभी मेडल नहीं आया। तो उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंने। प्रैक्टिस शुरू करते ही तो सर का मेरा फोकस था कि गोल्ड के लिए जाएंगे फॉर द वर्ल्ड टाइटल। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग 4 से 5 घंटा रेगुलर चल रही थी, सुबह भी चल रही थी, शाम को भी चल रही थी। तो लकीली इन फेब हमारी चैंपियनशिप थी, तो आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया। गोल्ड नहीं ला पाया, बट सिल्वर मेडल लेकर आया फ्रॉम इंडिया। तो उसी के साथ साथ मुझे थोड़ा स्विमिंग का भी शौक है। मतलब मुझे है कि जो मैं चीज़ चाहता हूँ, जो करनी है, वो हर चीज़ करना चाहता हूँ, नई से नई चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। सो मेरा मोटिव है कि सीखने के साथ साथ अगर कुछ और अच्छा सीख सकता हूँ तो वो भी ज़रूर सीखूंगा। मैं अपने साथ जो अपनी गेम खेल रहा हूँ उसके साथ साथ जो मेन गेम के साथ साइड ऑफ गेम भी जरूरी होती है, क्योंकि थोड़ा कभी रिलैक्स करना हो तो अपनी गेम से ब्रेक हो, बट ये ना हो कि फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेक हो। तो जब टाइकोंडो से ब्रेक लेनी होती है तो आई एम इनटू स्विमिंग, और जब टाइकोंडो की चैंपियनशिप आती है तो आई एम बैक इनटू टाइकोंडो। सो साथ ही में फिर अगली चैंपियनशिप की तैयारी शुरू होगी। स्विमिंग करते करते आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम JNK जिसका नेशनल में गोल्ड और सिल्वर आया 2020 में।
और साथ ही में फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 2021 में, तो फिर से वही ड्रीम था कि वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल लेके आना अपनी कंट्री के लिए। तो उसी को पूरा करने के लिए फिर से मेहनत स्टार्ट कर दी ताइक्वांडो की। तो लकीली आई बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया जिसका उस साल फिर से मेडल आया, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 2 सिल्वर मेडल आए मेरे। तो साथ ही में मैंने स्विमिंग भी कंटिन्यू रखी। स्विमिंग का अभी मैं 1 हफ्ता पहले ही नेशनल लगा के आया, जिसमें मेरे 50 मीटर बैक शॉट, 100 मीटर बैक शॉट और 50 मीटर बटरफ्लाई में 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है जेएनके के लिए। और साथ ही में स्पोर्ट्स के साथ साथ मैंने कभी अपनी स्टडीज़ को पीछे नहीं रखा, क्योंकि स्टडीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए भी। तो राइट नाउ लास्ट ईयर आई हैव कंप्लीटेड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। तो मेरी एक चीज़ है कि जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टडीज़ में फ्यूचर है, कोई डाउट नहीं है, बट आज के ज़माने में स्पोर्ट्स में ज़्यादा फ्यूचर है। तो बेटर है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा डालें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो बहुत जल्दी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको हज़ारों बेनिफिट्स मिलेंगे स्पोर्ट करने से। मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स ना कर रहा होता, क्या पता मैं इस इंसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाता, बट इस इंसिडेंट से बाहर निकलने की मेरी मेन वजह ये थी कि मैं आई वॉज इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़, और हमेशा मैं काम करता था, जो भी करना चाहूँ वो करता था। अब मैंने मतलब अपनी मेरी डिसेबिलिटी को कभी मैंने लिमिट नहीं करने दी अपने आप को। आई एम ऑलवेज जज बाय माई एबिलिटी नॉट माई डिसेबिलिटी, कि मुझे जज करना है मेरी एबिलिटी से करो, मेरी डिसेबिलिटी से मत करो। मैं अब ड्राइविंग भी सीखी है मैंने 2020 में मैंने ड्राइविंग सीखी। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन फ्यू मंथ्स आई विल बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम जेएनके जिसका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होगा विदाउट आर्म्स। तो लकीली तो अभी मैंने अनऑफिशियली ड्राइविंग में भी 2 ट्रिप्स कर चुका हूँ बाय रोड। जम्मू टू लद्दाख किया है, जम्मू टू बेंगलोर किया, बेंगलोर टू बैक टू जम्मू किया। तो माई डिसेबिलिटी वॉज नेवर माई वीकनेस, इट इज़ ऑलवेज माई स्ट्रेंथ। सो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है अपने बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में डालें, और जितने भी टीचर्स हैं टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि यू आर द बिल्डिंग, जो आप किसी बच्चे का करियर 0 से लेके 100 तक आप ही पहुँचा सकते हो। जैसे जब मैं स्कूल में था बैरियन में, तो दीपक सर वॉज देयर। मैंने अपना जब आईपी स्टार्ट किया तो कंप्यूटर का मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि फिजिकल ज़्यादा था, तो सबका था कि पीएचडी लूँगा, बट पीएचडी नहीं लिया मैंने, आईपी लिया, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस किया। तो दीपक सर ने मुझे बहुत हेल्प की वहाँ पे, ऑलवेज उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो जो गुरु होता है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी लाइफ में। मुझे जितने कोचेस मिले हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा पॉजिटिव रहे मुझे सिखाने के लिए, मेरे कॉम्पिटिशन्स के लिए। सो पेरेंट्स और मेरे जितने भी टीचर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में डालें, और टीचर्स उनको जरूर हेल्प करें बिल्ड करने के लिए आगे फ्यूचर। और लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा, सफ़र में सफ़र करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना है, ये चॉइस आपके अपने हाथ में है। इस चीज़ को आपसे कोई नहीं चेंज कर सकता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अच्छे ट्रैक पर डालना चाहेंगे तो अच्छे ट्रैक पे जरूर जाएगी। पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच हरप्रीत सर, मिली मैम एंड रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज जिसने भी यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच।